नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पुनः हम एक नई वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पलामू के रक्सेल वंश और सी वंश के बारे में। तो मेरे वीडियो भी देखने से पहले एक बार आप लुसेंट को ज़रूर पढ़ लें, जिससे आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा लुसेंट बेस है। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। तो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, पलामू में आरंभ में किसका प्रभाव था? यानी जो पलामू है उसमें आरंभ में किसका प्रभाव था? दोस्तों, ऑप्शन है सी वंश, रक्सेल वंश, नाग वंश और गुप्त वंश। तो इसका आंसर होगा रक्सेल। दोस्तों, रक्सेल वंश का आरंभ में यहाँ पे प्रभाव था। माना जाता है कि रक्सेल के बाद चेरो आए और इन्होंने ही इसे भगा दिया, यानी अपदस्थ कर दिया। दोस्तों, चेरो वंश का संस्थापक माना जाता है भागवत राय को। ये इनके प्रतापी एक शासक थे। तो इसका और जो ऑप्शन है देख लेते हैं। एक सी वंश है। सी वंश, दोस्तों सी वंश दो भागों में बटा हुआ था, यानी इसके दो शाखा थे। फर्स्ट था जिसका संस्थापक था काशीनाथ सिंह। क्या नाम था इसका? काशीनाथ सिंह। और दूसरे शाखा के संस्थापक माने जाते हैं दर्प नारायण सिंह। दोस्तों, सी वंश का शासन शिवभूम में था। कहाँ था? शिवभूम में। आगे आते हैं नाग वंश फनी मुकुट राय इसके संस्थापक थे। कौन थे? फनी मुकुट राय थे, जिसे आदि पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि पुरुष। गुप्त वंश श्री गुप्त और समुद्रगुप्त इसके महान शासक थे। समुद्रगुप्त इसके महान शासक थे। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन अपने को राजपूत कहता था? ऑप्शन है नाग, सिंह, रक्सेल या मुंडा। तो अपने आप को राजपूत कहने वाले कौन थे? रक्सेल थे। रक्सेल जो थे वो अपने आप को राजपूत कहते थे। क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। रक्सेल लोग क्या कहते थे? अपने आप को राजपूत कहते थे। और अभी भी हम बताए कि रक्सेल वंश जो था वो पलामू में स्थापित था। इसके भी दो शाखा थे। पहला का नाम था देवगन। क्या नाम था? देवगन। और दूसरा शाखा ये था, उसका नाम था कुंडेलवा। दोस्तों, जब ये पलामू में आया तो पलामू में ये पदस्थापित होने से पहले ही दो भागों में बट गया था। क्या हुआ था? दो भागों में बट गया था। और फर्स्ट भाग जो था वो हरिहरगंज और महाराजगंज होते हुए ये देवगन चला गया। कहाँ चला गया? देवगन। और वहीं पे वो राजधानी बना लिया। इसीलिए इस शाखा का नाम देवगन पड़ा। दूसरा शाखा जो था वो चतरा और ताकी होते हुए ये कुंडेलवा चला गया। कहाँ चला गया? कुंडेलवा। और इन्होंने यहीं पे इसे अपना राजधानी स्थापित किया, इसीलिए इसे कुंडेलवा कहा गया। मुंडा वंश के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जो झारखंड में जो शासन पद्धति है इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके संस्थापक थे रीसा मुंडा भी लिखा रहता है। और फर्स्ट इसके शासक जो थे, यानी फर्स्ट राजा, वो थे
सुतियापाहान। क्या जी था? सुतियापाहान। ये फर्स्ट शासक थे इसके। ये सी वंश है, सी वंश के भी 2 शासक थे। अभी अभी हम बताए कि फर्स्ट का जो फर्स्ट शाखा का था काशीनाथ सिंह और दूसरा का दर्पनाथ सिंह। आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या था? रक्सेल वंश, जो अपने आप को राजपूत कहते थे। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का है वंश प्रभालेखन। दोस्तों यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। वंश प्रभालेखन में किस वंश की 2 शाखाओं का वर्णन किया गया है, या तो वर्णन है? पहला है गुप्त वंश, मुंडा, सिंह वंश या रक्सेल। तो दोस्तों इसमें सिंह वंश का जो है ये 2 शाखाओं का वर्णन किया गया है वंश प्रभालेखन में। किसमें? वंश प्रभालेखन में सिंह वंश के 2 शाखाओं का वर्णन किया गया है। वही 2 शाखा जो एक का काशीनाथ था संस्थापक और दूसरा का क्या था? दर्पनारायण। क्या था? दर्पनारायण। दोस्तों ये जो काशीनाथ था, फर्स्ट जो शाखा इसका आया था वो 8वीं सदी के आरंभ में, और दूसरा शाखा जो आया था वो 13वीं सदी के आरंभ में, 13वीं सदी के आरंभ में आया था। ये दोनों शाखा इसके इसी प्रकार से आया था। और ऑप्शन में जो दिया हुआ है गुप्त, तो गुप्त के बारे में भी बताया कि समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त इसके महान शासक थे। मुंडा में अगर आएंगे तो इसका रीसा मुंडा, या तो आप रीता कह सकते हैं, रीता मुंडा इसके संस्थापक थे। और इसके फर्स्ट शासक जो थे वो सुतियापाहान। सिंह वंश के बारे में बताए। रक्सेल अपने आप को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। क्या कहते थे? राजपूत। और ये इसका शासन जो था वो पलामू में था। कहाँ था दोस्तों? पलामू में। और इसका भी 2 शाखा था। पहला शाखा का नाम क्या था? देवगन, और दूसरा का नाम था कुंडेलवा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आज का है सिंह वंश के किसके शासनकाल में भुइयों ने विद्रोह कर दिया? ऑप्शन है अर्जुन सिंह, जगन्नाथ सिंह टू, दर्पनाथ सिंह और काशी राम सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे जो काशी राम सिंह है, काशीनाथ सिंह, इसको मानिए ये फर्स्ट शासक, फर्स्ट जो सिंह वंश का फर्स्ट ग्रुप था उसका संस्थापक था। दर्पनाथ या दर्पनारायण ये दूसरा था। अर्जुन सिंह ये भी सिंह वंश का ही शासक था। इसका जो ऑप्शन है सही ये है जगन्नाथ सिंह टू। कौन था? जगन्नाथ सिंह टू, जिन्हें क्या करना पड़ा? भुइयाँ लोग जो था उससे विद्रोह करना पड़ा। क्योंकि ये जो जगन्नाथ सिंह टू था ये बहुत ही क्रूर शासक था। क्या था? क्रूर शासक था जो अत्याचार करता था। क्या करता था? अत्याचार करता था। एक दूसरे पे क्या करता था? अत्याचार करता था। इसीलिए भुइयाँ लोग जो था उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसे क्या करना पड़ा? इसे विद्रोह करना, उसके साथ लड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा? लड़ना पड़ा। अर्जुन सिंह के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। अर्जुन सिंह जो था वो बनारस से जब लौट रहा था उसमें मुसलमानों ने इसे बंधक बना लिया। क्या किया? बंधक बना लिया और उड़ीसा ले गया। कहाँ ले गया था? उड़ीसा। कभी कभी पूछा जाता है कि बनारस से लौटते समय किस शासक को, किस सिंह वंश के शासक को बंधक बनाया गया था? तो अर्जुन सिंह को बनाया गया था और उसे उड़ीसा ले गया। लेकिन थोड़ा दिन के बाद उसे पुनः छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? सिंह वंश के किसके शासनकाल में भुइयों का विद्रोह हुआ? तो दर्पनारायण सिंह के शासनकाल में। आगे चलते हैं और 5वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। मानवंशी नरेशों का शासन कहाँ कहाँ था? दोस्तों मानवंशी नरेश भी जो थे वो बहुत ही अत्याचारी थे। क्या थे? अत्याचारी। ये बहुत ही अत्याचार करते थे। क्या करते थे? अत्याचार करते थे। और इसका जो शासन था ये था
कहाँ कहाँ? मानभूम और हजारीबाग। कहाँ पे था? मानभूम और हजारीबाग में। मानवंशियों का शासन कहाँ था? मानभूम तो होगा ही, और हजारीबाग, ये दोनों जगह इसका शासन था। रामगढ़ के बारे में जान लेते हैं। रामगढ़ का जो संस्थापक है बाघदेव सिंह, इसे माना जाता है। इन्होंने इसका स्थापना 1368 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1368 में किया था। कब? 1368 में। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। आज का छठा क्वेश्चन है, गोविंदपुर शिलालेख किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन में है गोविंद, बाघदेव, गंगाधर और अर्जुन सिंह। दोस्तों, गोविंदपुर शिलालेख जो रचित है वो गंगाधर, इसका नाम कवि गंगाधर दिया रहेगा, गंगाधर द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कवि गंगाधर द्वारा। ये 14वीं सदी में रचा गया था। कब? 14वीं सदी में। और ये कहाँ पे स्थित है? ये धनबाद के निकट है, धनबाद के निकट स्थित है। बाघदेव सिंह के बारे में अभी भी बताए कि बाघदेव सिंह कौन था? रामगढ़ का इन्होंने स्थापना किया था। ये और इसके भाई दोनों मिल करके इन्होंने स्थापना किया था। अर्जुन सिंह के बारे में अभी ऊपर बताए कि ये जब बनारस से लौट रहे थे तो मुसलमानों ने इसे अगवा कर लिया था। आगे हम लोग चलते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है हंसराज सिंहदेव, बाघदेव सिंह, जगन्नाथ सिंह। तो इसका ऑप्शन तो अभी भी बता दिए हैं कि ये बाघदेव सिंह होगा। क्या होगा? बाघदेव सिंह। इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही रामगढ़ राज्य का स्थापना किया था। कब? 1368 में। कब किया था दोस्तों? 1368 में। इसमें जो दिया हुआ हंस राजदेव, तो हंस राजदेव जो था वो खड़गडीहा राज्य का संस्थापक था। किसका था? ये दक्षिण भारत से आया था, हंस राजदेव। सिंह देव जो था, ये सिंह देव जो था बाघदेव सिंह का भाई था। ये बाघदेव सिंह का भाई था। कौन था? बाघदेव का भाई। सिंहदेव जो था बाघदेव सिंह का भाई था। और जगन्नाथ सिंह, ये जगन्नाथ सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो जगन्नाथ सिंह जो था सिंहभूम का 13वां राजा, सिंहभूम का 13वां राजा ये है, 13वां राजा। दोस्तों, सिंहभूम का राजा के हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि सिंहभूम का जो सिंह वंश का राजा था उसका कैसे था, वो किस प्रकार से था। जो दूसरा शाखा था उसमें दर्प नारायण सिंह था पहले। दर्प नारायण सिंह के बाद युधिष्ठिर आया था। युधिष्ठिर के बाद आया काशीराम। कौन आया? काशीराम। दोस्तों, काशीराम के बाद आया था अच्युत। उसके बाद आया त्रिलोचन। त्रिलोचन के बाद आया था अर्जुन सिंह 1। और इसके बाद जो आया था 13वां था वो था जगन्नाथ, ये जगन्नाथ सिंह 2। 13वां कौन था? जगन्नाथ सिंह 2। इसके बाद भी बहुत से शासक आए लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम बता नहीं रहे। वैसे अगर इम्पोर्टेंट रहता तो हम ज़रूर बता देते। तो आगे हम लोग चलते हैं 8वां क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन में है, मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो पंचेत था। कौन था? पंचेत। यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो कपिला गाय का पूछ था। क्या था? कपिला गाय का पूछ। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पंचेत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था। राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? यहाँ का राजा को कहा जाता था गोमुखी राजा। क्या कहा जाता था? गोमुखी राजा कहा जाता था। पंचेत के जो राजा होते थे उसे गोमुखी राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
पलामू के बारे में देख लेते हैं। पलामू का फर्स्ट में रक्सेल का शासन था। वहाँ पे शुरू में रक्सेल लोग शासन किए और चेरो लोग जब आए तो उन्होंने रक्सेल को क्या किया, भगा दिया और उसका शासन हो गया। रक्सेल लोग जो थे अपने आप को राजपूत कहते थे। रामगढ़ राज्य का स्थापना 1368 में हुआ और ये बागदेव सिंह ने किया। खड़गडिहा राज्य के बारे में ये हंसराज देव इसके संस्थापक थे। हंसराज देव किसके संस्थापक थे? खड़गडिहा राज्य के। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक और हम लोग देख लेते हैं। ढालभूम हम लोग नहीं पढ़ पाए, तो ढालभूम जो था, ढालभूम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढालभूम सबसे पहले आप जान लीजिए है कहाँ। तो ढालभूम पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में। और ढालभूम के बारे में एक प्रचलित है कि यहाँ नरबलि प्रथा था। नरबलि प्रथा का प्रचलन जो था वो ढालभूम में था। कहाँ पे था? ढालभूम में। नरबलि प्रथा का प्रचलन अगर पूछा जाए कि नरबलि प्रथा का प्रचलन कहाँ था, तो वो कहाँ था? ढालभूम में था। ढालभूम में किसका प्रचलन था? नरबलि प्रथा। नरबलि याद रखिएगा आप लोग, नरबलि प्रथा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।